स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आज आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को केस ऑफ नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा के कारक। हिंदी में कारक 8 होते हैं, किंतु अंग्रेजी में लगभग 6 केसेस होते हैं। पहला है नॉमिनेटिव केस। इसका डिफिनेशन है noun or pronoun is used as the subject of a verb it is to be said in the nominative case. जब किसी नाउन को किसी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उस नाउन को हम नॉमिनेटिव केस में कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आई राइट ए लेटर। यह देखिए, राइट आपका वर्ब है और इसका सब्जेक्ट आई है, तो ये जो आई हुआ ये नॉमिनेटिव केस में हुआ। He swims in the river। वह नदी में तैरता है। स्विम्स आपका वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ही है, इसलिए ही आपका हो गया नॉमिनेटिव केस में। राम रीड्स ए बुक। राम एक किताब पढ़ता है। ए रीड्स आपका वर्ब है, इसका सब्जेक्ट है राम, इसलिए राम आपका नॉमिनेटिव केस में हुआ। सीता कुक्स फूड।
सीता खाना पकाती है। कुक्स वर्ब है, इसका सब्जेक्ट आपका सीता है। सीता यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में होगा। इस प्रकार सब वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट होगा वही नॉमिनेटिव केस में माना जाएगा। नोट, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जो है नॉमिनेटिव केस के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस इसका डेफिनेशन है व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड as the object of a verb, it is to be said in the objective case. अब इसका एग्जाम्पल देखिए। परिभाषा से मालूम हो रहा है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी ऑब्जेक्ट का किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, यूज होगा, तो वहाँ पर वह नाउन और प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे देखिए, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ देखिए, ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पर लेटर आपका नाउन है और राइट्स आपका वर्ब है। तो राइट्स के बाद में ये जो लेटर आया, यही इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हुआ। वर्ब का ऑब्जेक्ट ये हुआ, इसलिए ये लेटर जो हुआ आपका ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। ठीक है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, सीता रीड्स बुक। सीता किताब पढ़ती है। देखिए यहाँ पर बुक आपका नाउन है और रीड्स आपका वर्ब है। तो रीड्स के बाद में ये बुक आया हुआ है, इसलिए ये बुक जो हुआ ये रीड्स वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, इसलिए ये बुक जो हुआ आपका ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। तीसरा देखिए, ही
गोज टू हर। यहाँ देखिए, यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हर है। टू प्रीपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट हर है, इसलिए हर जो यहाँ पर होगा ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा। टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हर है, इसलिए हर जो यहाँ पर होगा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल। हरी laughs at me। यहाँ देखिए, हरी laughs आपका वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट जो है मी है। ठीक है, हरी laughs at me, laughs आपका वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट आपका मी है, इसलिए मी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। ठीक है, तीसरा केस है पॉसेसिव केस। पहले ऑब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मी, हर, हिम, मी, हर, हिम, अस, देम। ये सभी मी, हर, हिम, अस, देम, ये सभी ऑब्जेक्टिव केस के एग्जाम्पल हैं। अब तीसरा है आपका पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस से अधिकार या रिलेशन का पता चलता है। जैसे इसका डेफिनेशन देखिए, व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन used to show possession or relation it is to be said in the possessive case। यानी जब किसी नाउन या प्रोनाउन का फॉर्म कोई रिलेशन या पोसेशन बताने के लिए किया जाता है तो वहाँ पर वह नाउन और प्रोनाउन पॉसेसिव केस में होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, राम्स बुक, राम्स बुक। दूसरा देखिए, सीताज
शर्ट। थोड़ा ध्यान दीजिए, राम में एपोस्ट्रोफी और एस लगा हुआ है, तो ये तो ये हो गया राम्स। ये नाउन का यही पॉसेसिव फॉर्म हुआ। सीता नाउन है, उसमें एपोस्ट्रोफी और एस लगा हुआ है, हो गया सीताज। तो सीता जो हुआ नाउन का पॉसेसिव फॉर्म हुआ। यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है एपोस्ट्रोफी और एस का के की, इसलिए इसका मीनिंग हुआ राम्स बुक, यानी राम की किताब। सीताज शर्ट, यानी सीता का शर्ट या कमीज। और देखिए पॉसेसिव, दिस इज माई बुक। ध्यान दीजिए, दिस इज माई बुक। माई बुक मतलब माई से पता चलता है कि यह जो किताब है वो केवल मेरी है, यानी इस किताब पर केवल मेरा अधिकार है। इसलिए माई भी आपका यहाँ पर पॉसेसिव केस में हुआ। और देखिए इट इज हिज काउ। अब देखिए यहाँ पर इट इज हिज काउ मतलब यह जो गाय है यह उसकी है, यानी गाय पर हिज का ही अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। और एग्जाम्पल देखिए पॉसेसिव केस में दिस कार इज माइन। देखिए दिस कार इज माइन, माइन भी आपका पॉसेसिव केस के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, दिस कार यह गाड़ी मेरी है, तो माइन भी जो होता है ये भी आपको पॉसेसिव केस के अंतर्गत ही आता है। देखिए पॉसेसिव केस के अंतर्गत आपको माई, आवर, देयर, हिज, हर, ये सब सभी आते हैं। और इसके बाद में आपका माइन है, आवर्स है, देयर्स है, योर्स है, हर्स है, इट्स है, ये सभी भी पॉसेसिव केस के अंतर्गत ही आते हैं। किंतु हम इसके बाद में अगले क्लास में कहा कि देखिए पॉसेसिव केस के अंतर्गत मतलब माने पॉसेसिव एडजेक्टिव भी आते हैं और पॉसेसिव प्रोनाउन भी आते हैं। इसलिए मैं अगले क्लास में आप लोगों को केवल पॉसेसिव केस के ही बारे में चर्चा करेंगे।